हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपको एक खूबसूरत सा स्मॉल साइज़ का थालपोस बनाना बताऊंगी। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। बहुत ही सिंपल सा इसका बॉर्डर लाइन है। बहुत ही जल्दी आपका ये बन के तैयार हो जाएगा। यदि आपको इसको बड़ा बनाना है तो वीडियो में मैंने बता रखा है, तो वीडियो आप पूरा देखिए, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए इस खूबसूरत से थालपोस के डिज़ाइन को बनाना सीखते हैं। तो बनाने के लिए देखिए, सबसे पहले आपको इस तरह से 2 उंगलियों में तिरछा लेके एक मैजिक सर्कल तैयार करना है। अब यहाँ पे देखिए इस तरह से पकड़ लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पे चेन को बनाना है। 1, 2 और ये 3। अब यहाँ पे देखिए सर्कल को छोटा करेंगे। इसके बाद देखिए रिंग के अंदर हमें डबल क्रोशिया बनाना है। एक बनाया, यहाँ पे दूसरा, इस तरह से तीसरा, फिर चौथा। तो इस तरह से देखिए शुरू में जो हमने चेन ली थी उसको मिला के यहाँ पे 16 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो बना लेती हूँ तब आपको दिखाती हूँ। तो इस तरह से देखिए 16 डबल क्रोशिया कंप्लीट कर लिए। अब रिंग को देखिए इस तरह से टाइट कर लेना है। अब यहाँ पे देखिए शुरू में जो हमने चेन ली थी, तो तीसरे नंबर की चेन में सबसे ऊपर हमें इस तरह से डालना है और यहाँ पे स्लिप स्टिच करते हुए इसे लॉक कर देना है। अब यहाँ पे देखिए रिंग को हमें अच्छे से टाइट कर लेंगे। तो फर्स्ट राउंड हमारा कंप्लीट हुआ। उसके बाद देखिए यहाँ पे 3 चेन लेनी, तो एक हमारा डबल क्रोशिया काउंट होगा। उसके बाद देखिए इसी स्टेज में हमें, यहाँ पे हमने स्लिप स्टिच से लॉक किया, वहीं पर एक डबल क्रोशिया, फिर वहीं पर एक डबल क्रोशिया। तो इस तरह से एक स्टेज में हमारा चेन को मिला के 3 डबल क्रोशिया बन गए। उसके बाद देखिए 2 चेन लेनी है। फिर यहाँ पे देखिए एक स्टिच को हमें यहाँ पे छोड़ देना है। इससे आगे वाली स्टेज में हमें 3 डबल क्रोशिया बनाना है। एक बनाया, ये दूसरा, यहाँ पे तीसरा। फिर से देखिए 2 चेन लेनी है, 1, 2। अब यहाँ पे एक को स्किप करना है। इससे आगे वाली में 3 डबल क्रोशिया बना लेना है। एक बनाया, ये दूसरा, फिर ये तीसरा। फिर से 2 चेन लेनी है बीच में। फिर यहाँ पे देखिए एक को स्किप करके इससे आगे वाली में 3 डबल क्रोशिया बना लेना है। एक बनाया, ये दूसरा, फिर ये तीसरा। फिर से 2 चेन लेनी है। तो इसी तरह से हमें इस राउंड को कंप्लीट करना है। तो बना लेती हूँ तब आपको दिखाती हूँ। अब यहाँ पे देखिए लास्ट में आपको 2 चेन लेके, यहाँ पे शुरू में जो 3 चेन ली थी उसमें सबसे ऊपर तीसरे नंबर की चेन में स्लिप स्टिच करते हुए इसे लॉक कर दें। तो इस तरह से देखिए यहाँ पे हमारे ये डिजाइन बना। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8 जगह हमारा बन गया। इसके बाद देखिए इसके ऊपर हमें 3 चेन लेनी है। अब यहाँ पे देखिए इसी स्टेज में हमें एक डबल क्रोशिया और बनाना है। तो चेन को मिला के 2 डबल क्रोशिया बन गए। अब देखिए इससे आगे वाली स्टेज में एक डबल क्रोशिया बनाना है। फिर इससे आगे वाली में 2 डबल क्रोशिया बनाना है। एक बनाया, फिर यहीं पर एक और बनाना। तो इस तरह से ये हमारे 5 डबल क्रोशिया बन गए। फिर देखिए 2 चेन लेनी। अब यहाँ पे देखिए शुरू वाले में हमें 2 डबल क्रोशिया बनाना है। एक बनाया, यहीं पर एक और बनाना। इससे आगे वाले में एक डबल क्रोशिया, फिर जो लास्ट वाला है उसमें हमें 2 डबल क्रोशिया बनाना है। एक और यहीं पर एक और। फिर से 2 चेन लेनी। तो इसी तरह से हमें इस राउंड को कंप्लीट कर लेना है। अब यहाँ पे देखिए लास्ट में हमें 2 चेन लेके शुरू में जो 3 चेन ली थी उसमें इस तरह से डालते हुए स्लिप स्टिच से लॉक कर देंगे। तो हमारा तीसरा राउंड भी कंप्लीट हुआ। उसके बाद देखिए यहाँ पे 3 चेन लेनी, एक डबल क्रोशिया काउंट होगा। फिर इसी स्टेज में एक डबल क्रोशिया बनाना है। 2 डबल क्रोशिया बन गए। अब यहाँ पे देखिए बीच वाली स्टेज में हमें इस तरह से सिंगल सिंगल डबल क्रोशिया बनाना है। एक बनाया, इसके ऊपर भी एक बनाएंगे। फिर यहाँ पे भी हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से लास्ट वाले में हमें 2 डबल क्रोशिया बना लेना है। एक बनाया, यहीं पर एक और। फिर देखिए 2 चेन लेनी। अब यहाँ पे भी हमें सेम ही बनाना है। शुरू वाले में एक डबल क्रोशिया, फिर यहीं पर एक और। शुरू में हमें 2 डबल क्रोशिया बना लेना है। जो बीच में हमारे हैं उसमें हमें एक एक डबल क्रोशिया बनाना है। यहाँ पे देखिए लास्ट वाला है, इसमें हमें 2 बना लेना है। एक बनाया, फिर यहीं पर एक और। तो इसी तरह से हमें इस राउंड को कंप्लीट कर लेना है। बना लेती हूँ तब आपको आगे का दिखाती हूँ। इस तरह से देखिए हमने कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पे देखिए लास्ट में 2 चेन लेके तीसरे नंबर की चेन में स्लिप स्टिच करते हुए इसे लॉक कर देना। इस तरह से हमारा चौथा राउंड भी कंप्लीट हुआ। इसके ऊपर फिर से हमें 3 चेन लेनी है।
एक डबल क्रोशिया काउंट होगा, फिर से यहीं पर एक डबल क्रोशिया बनाना है। तो एक स्टेज में 2 डबल क्रोशिया बन गए। अब यहाँ पे जो बीच की स्टेज है यहाँ पे हमें एक एक डबल क्रोशिया बनाना है। एक बनाया, यहाँ पे दूसरा, फिर देखिए तीसरा, फिर चौथा। सब में हमें एक एक डबल क्रोशिया बनाना है। यहाँ पे पांचवा। अब यहाँ पे देखिए ये लास्ट वाला है, इसमें हमें 2 बना लेना है। एक बनाया, यहीं पर एक और। तो शुरू और लास्ट वाले में 2-2 डबल क्रोशिया बनाना है। फिर देखिए 2 चेन लेके यहाँ पे भी देखिए शुरू वाले में हमें 2 बनाने हैं। एक बनाया, यहाँ पे दूसरा। ये जो बीच वाली स्टेज है वहाँ पे हमें एक एक बनाना है। इस तरह से एक बनाया, यहाँ पे दूसरा, फिर तीसरा, फिर यहाँ पे चौथा, फिर पांचवा। अब यहाँ पे लास्ट वाला है, इसमें हमें 2 बनाने हैं। फिर से 2 चेन लेनी। इस तरह से इस राउंड को भी हमें कंप्लीट कर लेना। इस तरह से देखिए मैंने कंप्लीट कर लिया। यदि आप इसे बड़ा बनाना चाहते हो तो इसी को आप कंटिन्यू रखें। ठीक है, दोनों साइड से हमारे 2-2 डबल क्रोशिया बनेंगे। अब बीच वाली स्टेज में एक एक डबल क्रोशिया बनेगा। तो इस तरह से आप इसे जितना भी बड़ा बनाना चाहते हो तो इसे बना सकते हो। कंटिन्यू इसको रखिए। अब बीच में 2 चेन ले लीजिए। ठीक है, मैं इसे यहीं पर तक बनाऊंगी। इसके बाद मैं इसको घटाना स्टार्ट करूँगी। इस तरह से देखिए 2 चेन लेके तीसरे नंबर की चेन में स्लिप स्टिच करते हुए इसे लॉक कर देना। इस तरह से बन जाएगा। इसके बाद देखिए आपको यहाँ पे एक स्लिप स्टिच लगानी है। तो यहाँ पे हमें घटाना स्टार्ट करना है। तो एक एक हमें दोनों साइड से घटाना है। तो इस तरह से डालते हुए यहाँ पे देखिए एक स्लिप स्टिच हमें लगा लेना है। तो एक हमारे यहाँ पे घट गया। इसके बाद देखिए 1 2 3 3 चेन लेनी है। डबल क्रोशिया काउंट होगा। फिर से आगे वाली में एक डबल क्रोशिया, चेन को मिला के 2 बन गए। फिर से आगे वाली में एक डबल क्रोशिया, ये हमारा तीसरा बन गया। फिर देखिए चौथा, यहाँ पे पांचवा, यहाँ पे छठा, यहाँ पे सातवां। अब यहाँ पे देखिए एक स्टिच को हमें छोड़ देना है। फिर यहाँ पे 2 चेन लेनी है। फिर देखिए यहाँ पे बीच वाले में हमें डबल क्रोशिया बनाना है। एक बनाया, यहाँ पे दूसरा, यहाँ पे तीसरा। फिर देखिए 2 चेन लेनी है। फिर यहाँ पे देखिए एक को हमें स्किप करना है। यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक बनाया, ये दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, छठा, ये सातवां। एक को हमें छोड़ देना है। फिर देखिए 2 चेन लेनी है। अब देखिए 2 चेन के स्पेस में यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया बना देना है। एक बनाया, यहाँ पे दूसरा, यहाँ पे तीसरा, फिर 2 चेन लेनी है। फिर से यहाँ पे एक को स्किप करके यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाना है। तो इसी तरह से देखिए हमें इस राउंड को कंप्लीट कर लेना है। इस तरह से देखिए राउंड भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे देखिए लास्ट में आपको 2 चेन लेके तीसरे नंबर की चेन में, तो हमने शुरू में 3 चेन ली थी, तो सबसे ऊपर तीसरे नंबर की चेन में इस तरह से डालते हुए स्लिप स्टिच से लॉक कर देंगे। तो ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद देखिए हमें एक स्लिप स्टिच आगे आना है इस तरह। तो एक हमारे यहाँ पे घट जाएगा। इसके बाद देखिए 3 चेन लेनी है। ये हमारा एक डबल क्रोशिया काउंट होगा। एक बन गया। अब इससे आगे वाली स्टेज में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 हो गए। फिर यहाँ पे तीसरा, फिर यहाँ पे चौथा, फिर लास्ट का पांचवा। तो इस बार हमारे पे 5 डबल क्रोशिया बचेंगे। एक को स्किप कर देना है। फिर देखिए 2 चेन लेनी है। अब यहाँ पे देखिए 2 चेन की स्पेस में 3 डबल क्रोशिया बना लेना है। एक बनाया, ये दूसरा, फिर तीसरा। उसके बाद देखिए 2 चेन लेनी है आपको, 1 और 2। फिर देखिए 2 चेन का स्पेस है यहाँ पे बनाना है। एक बनाया, यहाँ पे दूसरा और ये तीसरा। तो 3 डबल क्रोशिया हमें यहाँ पे बना लेना है।
फिर देखिए 2 चेन लेने, फिर यहाँ पे देखिए पहले वाले को स्किप करना है और यहाँ पे हमें 5 डबल क्रोशिया बना लेने हैं। इसी तरह से हमें इस राउंड को कंप्लीट कर लेना है। यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे जैसा बना है ये हमारे यहाँ पे बनेगा। ठीक है, 2 चेन लेके यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन लेके यहाँ पे बनेगा। इसी तरह से हमें इसे कंप्लीट कर लेना है। तो इस तरह से देखिए ये राउंड भी हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद देखिए आपको यहाँ पे लास्ट में 2 चेन लेके इस तरह से तीसरे नंबर की चेन में स्लिप स्टिच करते हुए इसे लॉक कर देना। तो ये राउंड भी हमारा कंप्लीट हो गया। इस तरह से बन जाएगा। इसके बाद देखिए स्लिप स्टिच लगानी है फिर से। फिर यहाँ पे 1 2 3 ये हमारा एक डबल क्रोशिया काउंट होगा। अब इससे आगे वाले में भी एक डबल क्रोशिया बना लेंगे, 2 बन गए। यहाँ पे भी एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो इस तरह से 3 डबल क्रोशिया बचे हैं। दोनों तरफ से हमने एक एक स्किप कर लिया। फिर देखिए 2 चेन लेनी है। अब यहाँ पे देखिए 2 चेन के स्पेस में 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। एक बनाया, दूसरा, यहाँ पे तीसरा। फिर से 2 चेन लेनी है। फिर से देखिए 2 चेन के स्पेस में 3 डबल क्रोशिया बना लेना है। एक बनाया, ये दूसरा, फिर तीसरा। फिर से 2 चेन लेनी है, 1 और 2। फिर से देखिए यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया बना लेना है। एक बनाया, फिर दूसरा, फिर तीसरा। उसके बाद फिर से 2 चेन लेनी है। अब यहाँ पे देखिए 5 डबल क्रोशिया हैं, तो पहले और ये लास्ट वाले को छोड़ देना है। अब बीच के हमारे 3 डबल क्रोशिया बना लेना है। एक बनाया, फिर दूसरे के ऊपर भी एक ही बनाना है, फिर ये तीसरे के ऊपर भी एक ही बनाना है। फिर देखिए 2 चेन लेनी है। इसी तरह से देखिए यहाँ पे छूट गया हमारा और एक यहाँ पे छूट गया। बीच के 3 बना लिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे गैप में 3 डबल क्रोशिया बना लिया। बाकी हमारा सेम ही बनेगा। हर एक उसमें हमें 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया बनाना है। तो इसी तरह से देखिए हमें इस राउंड को कंप्लीट कर लेना है। तो बना लेती हूँ, उसके बाद आपको आगे का डिज़ाइन बनाना बताती हूँ। इस तरह देखिए ये राउंड भी हमने कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पे देखिए 2 चेन लेके यहाँ पे तीसरे नंबर की चेन में स्लिप स्टिच करते हुए से लॉक कर देना है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी हमें स्लिप स्टिच लगानी है। यहाँ पे भी तीनों के ऊपर स्लिप स्टिच लगा लेंगे और एक स्लिप स्टिच हमें बीच में लगा लेंगे। फिर देखिए हमें 3 चेन लेनी है। यहाँ पे एक डबल क्रोशिया काउंट होगा। फिर से यहीं पर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से यहीं पर एक डबल क्रोशिया। तो इस तरह से चेन को मिला के 3 हमारे डबल क्रोशिया बन गए। उसके बाद देखिए आपको 2 चेन लेनी, 1 और 2। फिर इससे आगे वाले में 2 चेन के स्पेस में 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। एक बनाया, ये दूसरा, फिर तीसरा। तो इस राउंड में भी हमें इसी तरह से बनाना है। 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 3 डबल क्रोशिया। 2 चेन के स्पेस में इस तरह से 3-3 डबल क्रोशिया बनाते हुए इस राउंड को हमें कंप्लीट कर लेना है। तो देखिए 3 डबल क्रोशिया बनाए। फिर से आपको 2 चेन का स्पेस रखना है बीच में। फिर से इससे आगे वाले में 3 डबल क्रोशिया। बहुत ही ईजी सा पैटर्न है। तो यहाँ पे देखिए मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको बता रखा है, तो पूरा वीडियो आप देखिए तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। इसी तरह से आप इसको बड़ा भी बना सकते हो और इस तरह से स्मॉल साइज में भी इसको बना सकते हो। इस तरह से देखिए 3 डबल क्रोशिया बनाए। फिर से हमें 2 चेन लेनी है। तो इसी तरह से हमें इस राउंड को कंप्लीट कर लेना है। इस तरह देखिए राउंड भी हमने कंप्लीट कर लिया। उसके बाद देखिए 2 चेन लेके आपको यहाँ पे जो तीसरे नंबर की चेन है इसमें सबसे ऊपर तीसरे नंबर की चेन में स्लिप स्टिच करते हुए इसे लॉक कर देना है। ऐसे डालेंगे, यहाँ पे स्लिप स्टिच लगा लेंगे। ये राउंड कंप्लीट हुआ। इसके बाद देखिए इसके ऊपर आपको 3 चेन लेनी है। ये हमारा एक डबल क्रोशिया काउंट होगा। अब इससे आगे वाली में भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, इससे आगे वाली में भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो तीनों के ऊपर हमने एक एक डबल क्रोशिया बना लिया चेन को मिला के। इसके बाद देखिए 2 चेन का स्पेस है, यहाँ पे हमें 2 डबल क्रोशिया बनाना है। एक बनाया, ये हमने दूसरा बना लिया। इसके बाद देखिए 3 डबल क्रोशिया, इनके ऊपर हमें एक एक डबल क्रोशिया बनाना है। एक बनाया, यहाँ पे दूसरा, फिर ये तीसरे के ऊपर तीसरा। अब देखिए 2 चेन के स्पेस में 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। एक बनाया, यहाँ पे दूसरा। फिर से देखिए यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया के ऊपर 3 डबल क्रोशिया बना लेना है।
एक बनाया, ये दूसरा बनाया, फिर तीसरे वाले के ऊपर तीसरा बनाया। फिर से देखिए 2 चेन के स्पेस में 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। एक बनाया, फिर यहाँ पे दूसरा। तो इसी तरह से हमें इस राउंड को कंप्लीट करना है। तो बना लेती हूँ तब आपको दिखाती हूँ। अब यहाँ पे देखिए लास्ट में आपको तीसरे नंबर की चेन में जो हमने शुरू में चेन ली थी, तो वहाँ पे देखिए इस तरह से डालते हुए स्लिप स्टिच से लॉक करेंगे। तो यहाँ पे एक चेन लेके धागे को हमें छोड़ देना है। इससे हम बाद में बनाएंगे सबसे लास्ट वाला बॉर्डर लाइन हमारी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए वाइट वाले धागे से बनाएंगे। या देखिए आप इस तरह से यहाँ पे नॉट लगा सकते हो जिससे खुले ना। तो यहाँ पे देखिए इसके अंदर से हमें जो हमारा गोला है धागा, तो इसके अंदर से डालते हुए यहाँ पे नॉट लगा देंगे। आप यहाँ पे धागे को कट भी कर सकते हो, बाद में दूसरा धागा फिर से लगा सकते हो। इस तरह से इसे छोड़ भी सकते हो। अब यहाँ पे देखिए वाइट वाला धागा लेंगे, यहाँ पे सबसे पहले नॉट लगाएंगे। अब यहाँ पे देखिए जहाँ पे हमने स्लिप स्टिच से लॉक किया है वहीं पर हमें इसे डालना है। तो देखिए यहाँ पे डालते हुए इस तरह से 2 लूप आएंगे, तो हमें यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बना लेना है। अब इसके बाद देखिए आपको 5 चेन लेनी है। 1 2 3 4 और 5 चेन लेंगे। इसके बाद देखिए में देखिए बन गया है। इसके बाद 1 2 3 4 स्टिच हमें छोड़नी है। 5वीं वाली में डबल क्रोशिया बना लेना है। इस तरह से एक बनाया, फिर इसी स्टेज में हमें दूसरा बनाना है। फिर देखिए तीसरा बनाना है, फिर चौथा, फिर 5वां, फिर छठा। तो एक ही स्टेज में हमें 6 डबल क्रोशिया बना लेना है। धागे को छोड़ के यहाँ पे देखिए जो पहला वाला डबल क्रोशिया है इसमें हमें क्रोशिया को डालना है और धागे को इस तरह से इसके अंदर से निकाल लेना है। तो हमारा एक पॉपकॉर्न स्टिच बन के तैयार हुआ। इसके बाद देखिए यहाँ पे आपको 5 चेन लेनी है। तरह से 5 चेन लेने के बाद अब यहाँ पे देखिए इसमें बन गया हमारा। यहाँ पे 1 2 3 4 को छोड़ के 5वीं वाली स्टेज में सिंगल क्रोशिया बना लेंगे जैसे हमने शुरू में बनाया था उसी तरह से। फिर से देखिए 5 चेन लेनी, फिर से हमें यहाँ पे पॉपकॉर्न स्टिच बनानी है। 4 स्टिच छोड़ के 5वीं वाले में इस तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक बनाया, ये दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर 5वां, फिर छठा। तो एक ही स्टेज में हमें 6 डबल क्रोशिया बना लेना है। फिर धागे को छोड़ के पहले वाला जो डबल क्रोशिया है उसके अंदर क्रोशिया को डालना है, धागे को इसके अंदर से निकाल लेना है। तो ये पॉपकॉर्न स्टिच बनी। फिर से देखिए 5 चेन लेने, फिर से देखिए यहाँ पे 4 स्टिच को छोड़ना है। 1 2 3 4 5वीं वाले स्टेज में सिंगल क्रोशिया बना लेना है। तो इसी तरह से देखिए हमें इस राउंड को कंप्लीट करना है। तो बना लेती हूँ तब आपको दिखाती हूँ। इस तरह से देखिए राउंड हमने कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पे देखिए शुरू में जो हमने सिंगल क्रोशिया बनाया था वहीं पर स्लिप स्टिच से लॉक किया और एक चेन लेके हमने धागे को कट कर लिया। तो इस तरह से देखिए वाइट वाला हमारा कंप्लीट हुआ। अब यहाँ पे देखिए जो हमने येलो वाला छोड़ रखा इस धागे को हमें यहाँ पे यूज करना है। इस तरह से इस धागे को लेंगे, यहाँ पे देखिए जहाँ पे हमने सिंगल क्रोशिया बना रखा तो यहीं पर हमें जो ऊपर नहीं बनाना है वहीं पर जहाँ पे सिंगल क्रोशिया बनाया था वाइट वाले से, तो उसी जगह पे हमें सिंगल क्रोशिया इसको बना लेना है। इस तरह से डालते हुए 2 लूप आएंगे, इससे हमें सिंगल क्रोशिया बना लेना है। उसके बाद देखिए आपको यहाँ पे इस तरह से क्रोशिया में धागे को लपेटना है। 3 बार लपेटेंगे। इसके बाद देखिए ये जो हमारा पॉपकॉर्न स्टिच है यहाँ पे जो हमने बना रखा पॉपकॉर्न, इसके नीचे वाला डबल क्रोशिया लेना है और यहाँ पे इस तरह से 2 2 करके धागे को हमें निकालना है। एक बार निकाला, ये 2 बार, 3 बार, ये 4 बार। 4 बार हमें इस तरह से निकालना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जो हमने 5 चेन का बना रखा है लूप, इसमें हमें डबल क्रोशिया बनाना है।
तरह से लेंगे, यहाँ पे डबल क्रोशिया बना लेंगे। एक बनाया, ये दूसरा, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। तो 7 हमें यहाँ पे डबल क्रोशिया बना लेना। अब इसके बाद देखिए जो पॉपकॉर्न स्टिच बना रखी, तो यहाँ पे हमें ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। यहाँ पे लॉक कर रखा, इस तरह से 2 बार धागे को लेंगे, इसके अंदर डालते हुए इस तरह से बीच में, तो 3 बार हमें धागे को निकालना है। इस तरह से ट्रिपल क्रोशिया बनेगा। इसके ऊपर देखिए आपको 3 चेन लेनी है इस तरह से। अब यहाँ पे देखिए जो 2 लूप हैं ऊपर के, इनमें इस तरह से निकालते हुए सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। तो हमारा एक पिको स्टिच बना। इसके बाद देखिए फिर से धागे लपेटेंगे 2 बार, फिर से यहाँ पे एक ट्रिपल क्रोशिया बना लेंगे। बीच में हमारा इस तरह से 2 ट्रिपल क्रोशिया बनेंगे। इसके बाद देखिए जो 5 चेन का स्पेस है, इसमें हमें 7 डबल क्रोशिया बना लेंगे। एक बना लिया, ये दूसरा, फिर ये तीसरा, फिर देखिए चौथा, फिर पांचवा, छठा, ये लास्ट का सातवां। दोनों तरफ हमें 7 डबल क्रोशिया इस तरह से बना लेंगे। इसके बाद देखिए फिर से हमें यहाँ पे क्रोशिया में 3 बार धागे को लपेटना है। इस तरह से देखिए 1 2 3। अब यहाँ पे देखिए जो शुरू में हमने यहाँ पे जो पॉपकॉर्न स्टिच बना रखा, तो इसी डबल क्रोशिया में इस तरह से जैसे हमने आगे की तरफ को बनाया था, अब यहीं पर हमें इस तरह से डालते हुए यहाँ पे 4 बार धागे को निकालना है, 2-2 करके। एक बार निकाला, ये 2 बार, ये 3, ये 4। तो इस तरह से हमारे डिज़ाइन बनेगा। इसके बाद देखिए आपको यहाँ पे जो हमने बीच में सिंगल क्रोशिया बना रखा, देखिए तो यहीं पर हमें इसके ऊपर नहीं बनाना, यहीं पर जहाँ पे वाइट वाला बनाया था, इसी में एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। इसके बाद देखिए फिर से हमें 3 बार धागे को लपेटना है। फिर से देखिए जो पॉपकॉर्न स्टिच बनी हुई है, इसके नीचे वाला डबल क्रोशिया, इसमें हमें इस तरह से नीचे से लेना है क्रोशिया को, और यहाँ पे 4 बार धागे को 2-2 बार करके निकालना है। ये बन गया। इसके बाद देखिए यहाँ पे 5 चेन के स्पेस में 7 डबल क्रोशिया बना लेंगे। एक बनाए, ये दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, फिर छठा, फिर लास्ट का सातवां। तो 7 डबल क्रोशिया बना लिए। अब यहाँ पे देखिए बीच में हमें एक ट्रिपल क्रोशिया इस तरह से बनाना है। 2 बार धागे को लपेटेंगे, यहाँ पे जो लॉक कर रखा हमने पॉपकॉर्न स्टिच को, तो यहाँ पे हमें 3 बार 2-2 करके धागे को निकालना है। फिर देखिए इसके ऊपर हमें इस तरह से 3 चेन का पिको स्टिच बनाना है। देखिए 2 लूप है इसके ऊपर, तो यहाँ पे इस तरह से डालते हुए सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। बहुत ही ईजी है। इस तरह से देखिए फिर इसके बाद फिर से हमें यहाँ पे एक ट्रिपल क्रोशिया और बनाना है। इस तरह से 1-2 बार धागे को लपेटेंगे, फिर से यहीं पर हमें बनाना है। ये बन गया। इसके बाद देखिए यहाँ पे 5 चेन की स्पेस में 7 डबल क्रोशिया बना लेंगे। एक बनाया, ये दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, पांचवा, छठा, और ये लास्ट का सातवां। इसके बाद देखिए फिर से क्रोशिया में 3 बार धागे को लपेटेंगे। 1 2 3। अब यहाँ पे देखिए ये जो हमने पॉपकॉर्न स्टिच बना रखा है, इसके नीचे वाला डबल क्रोशिया, इसमें इस तरह से नीचे से डालना है, यहाँ पे इस तरह से हमें बना लेना है। 2 करके निकालना है 4 बार। उसके बाद देखिए आपको यहाँ पे जो सिंगल क्रोशिया बनाया था, उसमें हमें सिंगल क्रोशिया बना लेना है। तो इसी तरह से देखिए हमें इस राउंड को कंप्लीट करना है। यहाँ पे देखिए 2 आपको बनाना बता दिए, तो इसी तरह से हमें इसे कंप्लीट कर लेना है। बना लेती हूँ, तब इसका फाइनल लुक आपको दिखाती हूँ। तो इस तरह से देखिए हमारा पूरा बन के तैयार हुआ। बहुत ही सुंदर ये बन के तैयार हुआ है। देखिए कितना सुंदर इसका बॉर्डर लाइन है। इस तरह से आप इसे बना सकते हो। बहुत ही प्यारा सा लग रहा है। कलर आप अपने हिसाब से ले सकते हो। इस तरह से छोटा ही बना सकते हो, ये पत्ती को आप बड़ा भी बना सकते हो। बता रखा मैंने आपको किस तरह से आपको बनाना है। तो बहुत ही सुंदर सा डिज़ाइन है। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें
और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ आपको एक नए डिज़ाइन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।